संथाल जनजाति जिसकी अपनी एक परंपरा व्यवस्था, लोक आस्था और जीवन जीने की एक विशेष कला है। संस्कृति, धर्म और विशिष्ट जीवन शैली उनकी मूल पहचान है, जिसे इन्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। संथाल जनजाति के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ये अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं। ये ना तो किसी को परेशान करते हैं और ना ही किसी से बेवजह उलझते हैं। ये बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। बात आज से लगभग 170 वर्षों से भी पहले की है, जब लोग कारण वे साहूकारों से ऋण लेते थे, जो कभी खत्म ही नहीं होता था। हमको पैसा मांगता है, मेरा पैसा हमको मेरा बच्चों हमको मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा ले, पैसा नहीं, हमको पैसा देगा, पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। ऋण ना चुका पाने के कारण साहूकार उनके परिसंपत्ति हड़प लेते थे। जब संतालों की उपजाऊ भूमि नीलाम होने लगी, उनकी जमा पूंजी एक एक करके खत्म होने लगी। उनकी बहु बेटियों पर जमींदारों और साहूकारों की गंदी नजर पड़ने लगी। 30 जून 1855 को साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव में लगभग 10,000 से भी ज्यादा संथालों की एक विशाल जनसभा हो रही थी। तब सीधो, कान्हू, चांद, भैरव और उनकी दो बहनें फूलो झानो उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उदय हुए। सीधो और कान्हू ने लोगों को बताया कि उन्हें न्याय दिलाने और बाहरी शोषकों को बाहर निकालने का दिव्य संदेश उन्हें ठकुर बोंगा से प्राप्त हुआ है। उसी दिन महेश लाल दरोगा और केनाराम भगत
गर्भूमंझी के साथ अन्य 6 लोगों को बांधकर भागलपुर जेल ले जा रहे थे। जैसे ही इसकी भनक श्याम परगना को लगी, उसने तुरंत यह खबर सिदो कान्हू तक पहुंचाई। पहले सुबह जब दरोगा उनको लेकर पंचकठिया पहुंचे, सिदो कान्हू 1000 लोगों के साथ उनके सामने खड़े हो गए और महेश लाल दरोगा से कहे, यह कहते हुए धक्का मुक्की करते हुए वे अन्य लोगों को बंधन मुक्त किए। जैसे ही गर्भूमंझी के हाथ खोले गए, उसने पास में खड़े एक व्यक्ति के हथियार छीने और महेश लाल दरोगा का गला वहीं पर काट दिया। सिदो ने हमारी माटी छोड़ो का नारा देते हुए खून का आह्वान कर दिया। संतालों ने अपने पारंपरिक हथियार जैसे तीर, धनुष, कुल्हाड़ी और तलवार लेकर जमींदारों, साहूकारों, पुलिस कर्मियों और रेलवे ठेकेदारों को निशाना बनाते हुए गुरिल्ला युद्ध को अपनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दी।
છે संथालों के पारंपरिक हथियार तीर धनुष आधुनिक बंदूकों का मुकाबला नहीं कर सके। अंग्रेजों ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी, गांव जलाए और विद्रोहियों को पकड़ने के लिए इनाम रखे गए। इस लड़ाई में कानू मुर्मू और कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। अनुमान है कि इस विद्रोह में लगभग 15,000 से अधिक संथाल मारे गए और हजारों गांव नष्ट हो गए। लगी और मोरे मयाम दो जती लगी तेरी 3 साल कभी दो किस्म लगी और मोरे मयाम दो जती लगी तेरी 3 साल कभी दो सीधो मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया और जुलाई 1856 में उन्हें वर्तमान झारखंड के साहेबगंज जिले के पंचकठिया में फांसी दे दी गई। तेरी ताम कपी दो चिदा जानो तेरी ताम कपी तवारी लगी और मोरे मयाम दो जती लगी तेरी कभी तलवारी। हालांकि संथालों का बलिदान